सुप्रभात छात्रगण। आज हम पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना गीत का प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसके की लेखक हैं साहिर लुधियानवी जी। तो आइए देखिए बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ, फिर प्रश्नोत्तर, फिर भाषा की बात। तो आइए ध्यान से आप लोग देखिए। साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा गया है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है, तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा आता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ा चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर ही बना है। अब देखिए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। फौलादी, मजबूत, राहें, रास्ते, लेख की रेखा, भाग्य में लिखा होना, गैर, पराये, कतरा, बूंद, जर्रा, कण, इंसा, मनुष्य। अब देखिए विलोम शब्द, आशा का निराशा, विजय का पराजय, अंधकार का प्रकाश। अब आइए देखिए बच्चों, अब प्रश्नोत्तर इस पाठ का। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आपस की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो देखिए बच्चों, अब प्रश्न दो का उत्तर। प्रश्न 2 है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर देखिए, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेते हैं, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। अब बच्चों आइए देखिए प्रश्न नंबर 3 में, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर देखिए इसका, इस गीत को स्वतंत्रता दिवस या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी यह गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो यह गीत
कभी कभी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो तब यह गीत महत्व रखता है। आइए देखिए बच्चों अगला प्रश्न। क्या बिना सहयोग के आगे बढ़ा जा सकता है? उत्तर: बिना किसी के सहयोग के अकेले आगे बढ़ना कठिन कार्य है। जीवन में हर पल हमें किसी न किसी की मदद की आवश्यकता होती है। इसका समाधान हमारे जीवन में कई लोगों के सहयोग एवं मार्गदर्शन से होता है। अतः बिना सहयोग के आगे बढ़ना असंभव सा लगता है। आगे देखिए बच्चों, इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? इंसान चाहे तो क्या कर सकता है? उत्तर देखिए, इंसान चाहे तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकता है। अगला प्रश्न, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है। हमें मिलजुल कर उन्नति के रास्ते पर चलना चाहिए। अगला प्रश्न, यह गीत किसको संबोधित है? यह गीत देशवासियों को संबोधित है। साथी हाथ बढ़ाना वाक्य किस ओर संकेत करता है? साथी हाथ बढ़ाना वाक्य का संकेत है मिलजुल कर कार्य करना। अगला प्रश्न, गैरों के लिए हमने अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करके उनके कार्यों को पूरा किया है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न, हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल सत्य की है। भाषा की बात में देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक, भाषा की बात में क्या हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, तो देखिए इसमें वाक्य बनाना है। हमें अपने को दुश्मन से बचाना है। दूसरा, मुझे अपने पर भरोसा है। तीसरा, अपने से बड़े व्यक्तियों की बात मानना चाहिए। आगे, अपना, आप इसे अपना ही समझिए। आगे, आपस में झगड़े मत करो। आगे देखिए, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंशा शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो देखिए बच्चों, पर्वत, पहाड़, पर्वत, शीश, सिर, माथा, रास्ता का रास्ता, इंसान, मनुष्य। आगे देखिए, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। तो देखिए, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हस्तशिल्प, इस शिल्पकारी को हस्त से किया जाता है। और निहत्था, अब देखिए, जिसके हाथ में कोई हथियार न हो उसे निहत्था कहते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो पढ़ा इस पाठ में कि साथी हाथ बढ़ाना, इस पाठ में पूरा यही बताया गया है संपूर्ण पाठ में कि आपस में मिलजुल कर कोई भी काम करने से वह सब काम पूरा हो जाता है। आपस में एक दूसरे का सहयोग करने से कठिन से कठिन कार्य को हम पूरा कर सकते हैं।
तो बच्चों ध्यान से आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा और इस कविता को याद कीजिएगा। इस कविता में आए प्रश्नोत्तर, सारांश, शब्दार्थ आदि जितने हैं सबको याद कीजिएगा। धन्यवाद।